नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। प्रबल लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रबल लाइव के जरिए एक 100 डेज का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2025 में एनडीए 1 एनडीए फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है, उसको टारगेट करेंगे। तो कुल मिला के इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से इस पेपर को अप्रोच करने वाले हैं। जो हमारा 100 डेज का प्रोग्राम रहेगा, ये एक तरह का क्रैश कोर्स है। अच्छा, क्रैश कोर्स का मतलब आप ये कभी मत समझिएगा कि इसमें कुछ छोड़ दिया जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है एक बड़े ही सिस्टेमेटिक तरीके से जिन चीजों में 200 दिन लगते थे, उनको कंसाइज वे में, प्रेसाइज वे में थोड़ा सा जल्दी कर दिया जाए। एग्जाम्पल थोड़े सटीक होंगे और उसके जरिए हम चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अच्छा, आप सबको पता है एनडीए का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी जो है साथियों, वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम और एनडीए का एग्जाम, कुल मिला के अगर हम बात करें, और भी एग्जाम्स हैं पर इन तीन पे मेनली हम बात करते हैं। तो होता क्या है, ऐसे एग्जाम्स का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। इनमें बड़ा ही डायनेमिक नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायनेमिक मतलब स्टैटिक नहीं है। आप रट्टा लगा के 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के क्वेश्चंस का सिर्फ रट्टा लगा के बिना चीजों को समझे इनको आप क्रैक नहीं कर सकते हो। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे इस क्रैश कोर्स में, उस पर हमें बात करनी है। तो कुल मिला के जो हमारी अप्रोच होगी वो क्या रहेगी, 3 चीजें होंगी बेसिकली। एक तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो पहले जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होंगे उन पे हम बात करेंगे, बड़ी सटीक और प्रिसाइज तरीके से हमारे फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम उस कंसेप्ट पे बेस्ड, उस टॉपिक पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या होगा, 2020 से लेकर 2024 तक जो 5 साल के आपके एग्जाम्स हुए हैं एनडीए के, उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेरा पार्ट इसमें क्या रहेगा, जो आपका ये वाला सेक्शन है जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें 50 मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस। तो मैं टारगेट करूंगा कि आप जब ये क्रैश कोर्स अटेम्प्ट करें तो ये 50 के 50 क्वेश्चंस आप इस स्टेट में पहुंच जाएं, ऐसी हालत में हो कि आप इन क्वेश्चंस को बड़े लॉजिकली, बड़े बेहतरीन तरीके से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप अटेम्प्ट कर पाए। अब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे कि क्वेश्चंस देके रट्टा लगाया या रूल और ये सब एक्सेप्शन याद कर लिए, तो साथियों फिर ये आपसे होने वाला नहीं है। इंग्लिश बड़ी ही एक लॉजिकल लैंग्वेज है और इसके लिए जो है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, वो मैं आपको बता चुका हूं। कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, मॉडल क्वेश्चंस, और फिर क्या करेंगे, 5 साल के जो हमारे 2020 से और 2024 तक पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, और क्या रहेगा हमारे इस प्रोग्राम में, 20 सेक्शनल टेस्ट, जो 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे वो रहेंगे पहली बात, और 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे जिनको डिस्कस किया जाएगा आपसे, जिनके जरिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा हूं कि बड़ा ही डायनेमिक तरीके का पेपर आता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो किन खामियों से, किन परेशानियों से आपका सामना होगा। मान लिया क्वेश्चन आया, इट ऑल हैपेंड बाय अ चांस। मैं आपको बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन लेके अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इट ऑल हैपेंड बाय अ चांस। अब होता क्या है, आमतौर पे
इसको ऐसे समझाया जाता है कि चांद से पहले आ नहीं आता, इसको हटा दीजिए। ए एन दा आप सब पढ़ते हैं किताबों में और यूट्यूब वगैरह से या ऑफलाइन क्लासेस में कि आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को, स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेज तक आते आते या इस एग्जाम को जब वो देते हैं तो ये भी नहीं पता होता कि आर्टिकल का असल में मतलब क्या होता है। अगर आप किसी से पूछें कि आर्टिकल क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, तो उनका जवाब आता है ए एन दा। ध्यान देना, ये कुछ ऐसी बात हो गई, मैंने पूछा व्हाट आर आर्टिकल्स, आप कह रहे हैं ए एन दा। ये कुछ ऐसी बात हो गई, मैं आपसे कह रहा हूं हाउ आर यू और आप कह रहे हैं यस सर। आंसर तो ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं वेयर डू यू लिव और आप कह रहे हैं नो सर। बात तो सही है पर इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी है। आप प्रॉब्लम अंडरस्टूड इज हाफ सोल्ड, हमें प्रॉब्लम तो समझ आए। तो ये बड़ा ही एक फंडामेंटल टॉपिक होता है जिसको हमें समझना है। अब अगर आपने ये रट्टा लगा लिया और भविष्य में अगर क्वेश्चन इस तरह का आ गया, प्लीज गिव मी चांस, तो फिर आपके हिसाब से जो आपने रट्टा लगाया है तो चांद से पहले तो आ नहीं आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए। पर ध्यान देना साथियों, ये क्वेश्चन है एकदम गलत। अब क्या गलती है क्या नहीं है उसको ठीक कैसे करना है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो यहां क्या करना है हमें, यहां आंसर होगा प्लीज गिव मी आ चांस। अब किताबें कहती है चांद से पहले आ नहीं आएगा, यहां हमें जरूरत पड़ रही है आ की तो हमने लगा दिया। अब इसको सीखने समझने का तरीका क्या होता है, मैं आपको साधारण शब्दों में बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आर्टिकल जिसको आप कहते हो ए या एन, दीज आर वीकर फॉर्म्स, कमजोर रूप होते हैं किसका, वन का। अच्छा, वन एक नंबर है, नंबर जो है ऐसे नाउन से पहले आता है जो कैसे होते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है। नंबर मतलब क्या, काउंटिंग। तो ऐसे नाउन जो काउंटेबल हो उनसे पहले जो है हम किसका यूज करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, इसी की वीकर फॉर्म क्या है, ए एन दा। तो ए एन दा का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा, काउंटेबल नाउन्स के लिए, खासकर जब वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, जैसे आ चेयर, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं आ वाटर तो ये गलत हो गया, क्योंकि वाटर जो है काउंटेबल नाउन नहीं होता, चेयर काउंटेबल नाउन होता है। ये आसान सी बात है, आपको समझ आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो फिर इसमें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांस जो है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दीज आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे चेंज देयर नेचर, देयर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहां पे चांस का मतलब है लक, भाग्य। लक जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले नंबर या ए एन आते नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, यहां चांस का मतलब क्या है, जैसे ही सिचुएशन बदली तो चांस वर्ड का मतलब बदल गया। तो यहां चांस का मतलब है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी, मौका जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, कितने मौके हो सकते हैं गिना जा सकता है। तो क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ आ सही है, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को आमतौर पे बिना आर्टिकल या बिना नंबर्स के नहीं लिखा जाता। तो कुल मिला के ये हमारी बड़ी लॉजिकल और सिंपल टू अंडरस्टैंड अप्रोच रहेगी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आइए और 14 तारीख से हमारे इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिए, जरूर आपको फायदा होगा। गुड लक, थैंक यू।